हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये क्लास टीजीटी पीजीटी केवीएस आर्ट वालों के लिए है। इस क्लास की शुरुआत हम रिवीजन नोट्स के साथ करेंगे। हम ये रिवीजन नोट्स राकेश गोस्वामी के रिवीजन नोट्स से करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और हम रिवीजन नोट्स कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, इसलिए जो है ये क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। आप लोग क्लास को पूरा देखें। ये रिवीजन नोट्स 35 अध्याय में है और हम इस रिवीजन नोट्स की सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास ज़्यादा अध्याय होने के कारण जो है हमको इस क्लास मतलब इस रिवीजन नोट्स को पार्ट बाय पार्ट में करके कई क्लासेस में कंप्लीट करना होगा। तो आज का पहला क्लास है हमारा इस रिवीजन नोट्स की सीरीज़ में। तो अध्याय फर्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। इसका टाइम 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो टाइम है वो 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ बुक्स में 5,000 ईसा पूर्व तक है और कुछ बुक्स में 3,000 ईसा पूर्व तक है। तो मतलब हमें ऑप्शन के थ्रू जो है जो ऑप्शन होगा उसी हिसाब से हमको आंसर देना होगा। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला ही प्रागैतिहासिक कला है। प्रागैतिहासिक काल की कला या प्रागैतिहासिक कला ही होती है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रागैतिहासिक चित्र, ये प्रागैतिहासिक कला का जो है एक चित्र है, लखनिया मिर्ज़ापुर का है। ठीक, ये मुख्य जो है शिला चित्र पर अंकित हाथी के शिकार का विशाल चित्र है। ठीक, इसका जो है समय 5500 ईसा पूर्व है। इस जो है चित्र का ये जो हाथी के विशाल शिकार का दृश्य का चित्र है, इसका समय 5500 ईसा पूर्व है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में हुआ। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है ये जगह, वहाँ हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? ठीक, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम आर्चिबाल्ड कार्लाइक व जॉन कॉकबर्न ने कब की? 1880 में की। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की बात की जाए तो आर्चिबाल्ड कार्लाइक और जॉन कॉकबर्न ने की। कब की? 1880 में की। ठीक, इसमें देखिए और दिया है आगे कि कार्लाइल का जो है शोध का विवरण कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, केवल उनकी सूचना भर फरवरी 1883 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी बम्बई की सूची में दे दी गई, परंतु कॉकबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित करा दिया। ठीक, तो इसमें क्या है, यही है कि इसमें आर्चिबाल्ड कार्लाइल जो थे इनका जो है कहीं पे जो है प्रमाण नहीं है कि इन्होंने कहीं कुछ प्रकाशित नहीं कराया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ सूचना मात्र दी थी। लेकिन जो कॉकबर्न थे उन्होंने जो है अपने शोध का सचित्र जो विवरण है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में प्रकाशित करा दिया था। ठीक, इसीलिए इन दोनों लोगों को माना जाता है कि आर्चिबाल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न ने 1880 में खोज किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? भारतीय चित्रकला का जो इतिहास माना जाता है वो 7,000 वर्ष का माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। जो आदिकाल की चित्रकला का टाइम है वो कब से कब तक माना जाता है? 30,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन हुआ था, प्री हिस्टोरिक इंडिया का। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? इस पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगार्ड हैं। स्टुअर्ट पिगार्ड जो थे वो एक ब्रिटिश पुरातात्विक थे। प्री हिस्टोरिक इंडिया के जो लेखक थे वो ब्रिटिश पुरातात्विक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो प्राचीन मानव थे या जो प्राचीन मानवीय सभ्यता थी उसके जो अवशेष हैं वो जेरिको से प्राप्त हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से प्राप्त है। ठीक, नर्मदा घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, और ये नर्मदा घाटी की हथनौर नामक स्थल से प्राप्त है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है उसको हमें पढ़ने में आसानी हो, हमारी सुविधा के दृष्टि से देखकर उसको जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व पाषाण काल मेगालिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एज और तीसरा है नव पाषाण काल जिसे हम जो है उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो जो पूर्व पाषाण काल है इसका समय 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, जो मध्य पाषाण काल है उसका जो टाइम है वो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो नव पाषाण काल नियोलिथिक एज है उसका टाइम जो है वो 5,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, या जो है किसी किसी बुक्स में जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इससे आप लोग देखिए ध्यान से कि जो पूर्व पाषाण काल है उसका टाइम ऑफ पीरियड जो है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल का 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व, और जो नव पाषाण काल है उसका 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व, या जो है कुछ बुक्स में 3,000 ईसा पूर्व। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, मतलब दोनों सही हैं अपने जगह पे। इसको आप जो है ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए है पूर्व पाषाण काल मेगालिथिक एज, जिसका टाइम कितना है 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व, इसका टाइम ऑफ पीरियड है। ठीक, और इसमें है पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? क्वेश्चन है इसका, पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? जो मानव थे पूर्व पाषाण काल के वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे। वो जो है प्रकृति के द्वारा जो गुफाएं बनती थीं, जो प्रकृति के थ्रू बनती थी गुफाएं, उन गुफाओं में रहता था मानव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? जो मानव था वो सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? प्लाइस्टोसीन अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में आया था। ठीक, जो मानव था वो प्लाइस्टोसीन मतलब अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में आया था। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में जो अवशेष थे उस आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? जो पूर्व पाषाण युग के जो है गोल पत्थरों से निर्मित जो
पत्थर के उपकरण थे वे अधिकांशतः सोहन नदी घाटी से प्राप्त होते थे, सोहन नदी घाटी से मिलते थे। और सोहन नदी घाटी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव था, जो पूर्व पाषाण कालीन मानव था वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था, जो सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था वो प्लाइस्टोसीन कालीन मानव था, अत्यंत नूतन मानव था, अत्यंत नूतन कालीन मानव था जो सर्वप्रथम उपकरण निर्माता माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? जो पूर्व पाषाण युग का मानव था वो अपने जो हथियार थे वो किससे बनाते थे? किस पत्थर से बनाते थे? क्वार्टजाइट पत्थर से बनाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे, जो पूर्व पाषाण युगीन मानव था उनका जो औजार और हथियार रहते थे उन औजार और हथियारों के नाम क्या थे? हैंड एक्स था, क्लीवर था और स्क्रैपर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से बनी जो मातृ देवी की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्रतिमा जो हड्डी से निर्मित प्रतिमा थी मातृ देवी की वो वेलन घाटी से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने कब और कहाँ की? ठीक, जो भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर मतलब पत्थर के उपकरण की जो खोज है उसने कब किया, किसने किया और कहाँ किया? ठीक, तो इसमें देखते हैं जो पूर्व पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण थे उनकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया। कब किया? 1863 में किया। कहाँ किया? मद्रास के निकट पल्लावरम में किया। ठीक, आप इसको ध्यान से देखिए कि जो पूर्व पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण थे उनकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया, 1863 ईस्वी में किया, मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? जो पूर्व पाषाण युग का मानव था वो दक्षिण भारत में किस जगह निवास करता था? अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा। ये जो है अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा एक जगह है जो दक्षिण भारत में है। मनुष्य जो है वहीं निवास करता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? जो पूर्व पाषाण युगीन मानव था उसे क्वार्टजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। जो सर्वप्रथम आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल में। और जो आग का प्रयोग है वो किसने किया था? देखिए, अगला क्वेश्चन यही है कि आग का प्रयोग किसने, मतलब आग का जो आविष्कार है, आग के प्रयोग का आविष्कार जो है वो किसने किया था? पिथेकेन्थोपस पेकिनेंसिस मानव ने। किसने? पिथेकेन्थोपस पेकिनेंसिस मानव ने किया था। ठीक, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है इसको देखते हैं। इसका जो है टाइम क्या है? 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य की संक्रमण काल को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जैसे जो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो समय है उसी को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा कब और कहाँ प्राप्त हुई? ठीक, ये देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा प्राप्त हुई? C.H. कार्लाइल के द्वारा। ठीक, C.H. कार्लाइल के द्वारा। ठीक, और कब प्राप्त हुई? 1867 ईस्वी में। कब प्राप्त हुई? 1867 ईस्वी में। कहाँ प्राप्त हुई? विंध्यन क्षेत्र से। ठीक,
ध्यान से देखिए इसको कि मध्य पाषाण काल के विषय में जो जानकारी थी वो सर्वप्रथम किसने दी? C.L. कार्लाइल ने। और कब दी? 1867 ईस्वी में। कहाँ दी? कहाँ से प्राप्त हुई? विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुई। ठीक, कब इतना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल के औजार थे। जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वो कैसे औजार थे? वो औजार माइक्रोलिथिक मतलब छोटे औजार थे। जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वो छोटे औजार थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। जो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है वो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर है, एक जगह का नाम है, वही है सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल। जो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल माना जाता है वो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित जो जगह है वो बागौर एक जगह का नाम है, वही सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई। जो सबसे पहले समाधान मतलब वो जो मृत शरीर है उसकी जो दाह प्रक्रिया, जो मतलब अंतिम संस्कार होता है, वो जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत कब से की गई? उसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल से की गई थी। ठीक, सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया की शुरुआत मध्य पाषाण काल से की गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, उसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था? लंघनाज जो एक जगह है जहाँ से मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है ना लंघनाज, वहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए, उसका उत्खनन का कार्य जो था वो H.D. संकालिया ने करवाया था। उस उत्खनन का लंघनाज जो है उस जगह का उत्खनन किसने करवाया था? H.D. संकालिया ने करवाया था। ठीक, और लंघनाज से ही 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और लंघनाज जो है वो मध्यकालीन पुरा स्थल है, वो मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? जो भारत में मानव अस्थिपंजर है वो मध्य पाषाण काल से मिलने प्रारंभ हुए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष था वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त हुआ था। वो दो जगह थी, प्रतापगढ़ के जो है दो जगह से, सराय नाहर और महदहा से प्राप्त हुई थी जो मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राप्त होता है। ठीक, जिसका जो समय था वो 5000 ईसा पूर्व का हो। इस समय मतलब पशुपालन जो था उसका प्राचीनतम साक्ष्य दो जगह से हुआ, एक मध्य प्रदेश से, दूसरा राजस्थान से। मध्य प्रदेश की कहाँ से? आदमगढ़ से, और राजस्थान में कहाँ से? बागौर नामक जगह से प्राप्त हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है वो दो जगह से हुआ, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राप्त हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, देखिए अगला है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक,
इसका टाइम है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व। ठीक, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? जो भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज हुई उसका श्रेय किसे जाता है? उसका श्रेय जो है डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7,000 ईसा पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7,000 ईसा पूर्व नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वहाँ से हुई। ठीक, प्राप्ति नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ के प्रांत से प्राप्त हुई। ठीक, जो अब कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? जो नवपाषाण काल के मानव थे वो किन हथियारों का, नवपाषाण काल के मानव जो थे वो पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे, और जो मध्य पाषाण काल के मानव थे वे किन हथियारों का प्रयोग करते थे? वे जो है माइक्रोलिथिक जो छोटे औजार थे उनका प्रयोग करते थे। और नवपाषाण कालीन मानव जिन हथियारों का प्रयोग करते थे वो क्या थे? पालिशदार पत्थर के बने हथियार रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? जब नवपाषाण काल आया तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए जाने वाला हथियार था वो पत्थर की कुल्हाड़ी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? जैसे मनुष्य में अस्थायी निवास, जैसे वो एक जगह रहकर निवास जो करते थे, एक जगह ही रहने की प्रवृत्ति जो थी वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल से जो है आई मनुष्यों में। ठीक, तो इसका यही हुआ ना, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो थी वो नवपाषाण काल में आई थी। ठीक, अगला देखते हैं, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक, जो नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती थी वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास, गर्तावास मतलब जो गड्ढे में बना के घर रहा जाता था वही गर्तावास कहलाता था। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? जो उत्तर भारत में नवपाषाण काल की जो संस्कृति के अंतर्गत गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए? जो बुर्जहोम और गुफकराल मतलब गुफकराल कश्मीर प्रांत में स्थित है वहाँ से प्राप्त हुए। ठीक, ध्यान से देखिए, उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तावास कहाँ से प्राप्त हुए? जो उत्तर भारत में था नवपाषाण संस्कृति उसके अंतर्गत अनेक गर्तावास जो थे वो बुर्जहोम तथा गुफकराल, गुफकराल ये कश्मीर प्रांत में स्थित है, ये सारी ये जगहें तो वहाँ से प्राप्त हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, जो हड्डी के उपकरण थे वो किसे? हिरण के सींगों से कहाँ पाए गए हैं? ठीक, भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से पाए गए हैं? चिरांद, ये पटना के पास एक जगह है वहाँ से पाए गए हैं। भारत में जो प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, और जो हड्डी के उपकरण बनते थे वो हिरण के सींगों के बनते थे, वो जो है चिरांद में पाए गए हैं। चिरांद जो है वो पटना के पास एक जगह है वहाँ से पाए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? ठीक, ये देखिए कौन सी ऐसी जगह थी, कहाँ के लोग रहते थे जो कुत्तों को जो है उनके मालिक के साथ जो है दफना देते थे। जैसे उनके मालिक की मृत्यु हो गई तो वो कुत्तों को भी साथ में दफनाते थे, वो जो है बुर्जहोम के लोग थे। ठीक,
वहाँ के लोग जो है कुत्तों को, पालतू कुत्ते जो रहते थे उनको मालिक के साथ दफना देते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की? ठीक, किस काल के मानव ने सबसे पहले कृषि करना शुरू किया? नवपाषाण काल के मानव ने सबसे पहले, और इसी काल के मानव ने पहिए का आविष्कार सबसे पहले किया। इस काल के मानव ने पहिए का आविष्कार सबसे पहले किया, क्योंकि वे अस्थायी निवास करने लगे थे, इसलिए ये जो है खेती करने भी लगे थे, तो इसलिए ये जो है ये लोग पहिए का आविष्कार भी सर्वप्रथम किए थे, और कृषि कार्य की शुरुआत भी जो है सर्वप्रथम वो नवपाषाण काल के लोगों ने ही किया था। ठीक, अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है, जो सबसे पुराना साक्ष्य है कृषि का, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक, देखिए क्वेश्चन, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी? जो कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल अपनाई गई थी वो गेहूँ थी। ठीक, सबसे पहले गेहूँ की खेती की गई थी जो कृषि के लिए अपनाई गई थी, वो फसल जो है गेहूँ की थी। बाद में जौ भी थी, मतलब दूसरी फसल देखी जाए तो वो जौ मानी जाती है, लेकिन पहली फसल गेहूँ मानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो इलाहाबाद में स्थित एक जगह है कोल्डिहवा से, वहाँ से माना जाता है कि इसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल का वहीं से प्राप्त होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया था? जो नवपाषाण कालीन मानव था वो कहाँ पे रहना आरंभ किया? जब वो अस्थायी निवास करने लगा तो वो बस्तियों के रूप में रहना आरंभ किया ना, तो यही है इसका कि नवपाषाण कालीन मानव जो है वो बस्तियों में रहना आरंभ किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? ठीक, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, जब वो लोग नवपाषाण काल के लोग जब अस्थायी निवास करने लगे थे तो उनको बर्तनों की आवश्यकता होने लगी, तो उन्होंने जो है बर्तन बनाना शुरू किया। तो इसमें देखिए वही पूछा गया है कि किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसको वो चाक पर बनाते थे। वो नवपाषाण कालीन मानव थे जो मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किए, और वो जो है उन बर्तनों का निर्माण चाक पर करते थे। चाक एक जो है बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने का उपकरण है, वही चाक, वो उसको चाक बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था? जो नवपाषाण कालीन मानव था उनका प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। क्या था उनका प्रमुख केंद्र? बेल्लारी था। ठीक, अगला देखते हैं। नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक, नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक, नवपाषाण काल में एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र प्राप्त हुआ है, वो नर्मदा नदी घाटी से माना जाता है कि वो वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था? ठीक, जो सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किस काल के मानव ने किया था? नवपाषाण कालीन मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? पालिश लगाने की कला का आरंभ सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। जो उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल है इसकी चित्रकला के जो प्रमुख उदाहरण है, जो कुछ मेन उदाहरण हैं, वो किन किन जगहों से मिलते हैं? वो जो है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के जो प्रमुख उदाहरण हैं
वो मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर और बेल्लारी इन जगहों से प्राप्त होते हैं। ठीक, देखिए आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास कल फिर होगी। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली इसी जो है रिवीजन नोट्स की क्लास की सीरीज़ में हम कल आपसे फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।